रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लाखों लोग इसका सपना देखते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ ही इसे हकीकत में बदल पाते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 99% लोग इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं और सिर्फ 1% अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सच कहूं तो ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग गलती कर कहां रहे हैं। सवाल बिल्कुल साफ है, इतनी बड़ी असफलता के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए उन गलतियों पर रोशनी डालते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती हैं। देखिए, हमारी पड़ताल के हिसाब से इस भारी असफलता के पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं, और ये वो आम गलतियां हैं जो जाने अनजाने में लगभग हर असफल उम्मीदवार दोहराता है। तो ये 3 रुकावटें हैं। कंसिस्टेंसी में कमी, मतलब रोजाना पढ़ाई ना करना, दूसरा मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन, और तीसरा मॉक टेस्ट का सही से एनालिसिस ना करना। आइए अब इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, कंसिस्टेंसी का ना होना। अगर पढ़ाई रोज नहीं हो रही, अगर हर दिन मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहा, तो मंजिल हर गुजरते दिन के साथ दूर होती जाती है। यही वो पहली आदत है जो 99% लोगों को पीछे धकेल देती है। दूसरी गलती है मोबाइल फोन का जाल। सोचिए, कोई पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहा है और तभी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन आता है, बस वहीं सारा ध्यान टूट जाता है। ये छोटे छोटे लगने वाले इंटरप्शंस असल में कीमती घंटों को बर्बाद कर देते हैं। और तीसरी गलती, बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना। टेस्ट तो दे दिया, स्कोर भी देख लिया, पर यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों हुए। बिना एनालिसिस के इंप्रूवमेंट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बिना अपनी गलती जाने रेस में दौड़ते रहना। तो ये थी वो गलतियां जो 99% लोग करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो 1% लोग वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें सबसे आगे ले जाता है। चलिए अब उनकी रणनीति को समझते हैं। फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। जहां 99% लोग कभी कभार पढ़ते हैं, वहीं वो 1% लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ रोज मॉक टेस्ट देते हैं। रोज की यही छोटी सी मेहनत उन्हें बाकियों से मीलों आगे कर देती है। पता है, निरंतरता ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा फर्क है फोकस का। एक तरफ डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ाई हो रही है और दूसरी तरफ फोन साइलेंट मोड पर है। सफल उम्मीदवार ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पढ़ाई के समय हर डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना कितना जरूरी है, क्योंकि डीप फोकस के बिना जीत मुमकिन ही नहीं है। और ये एनालिसिस असल में होता क्या है, इसका एक सीधा सा नियम है। 1 घंटा टेस्ट तो 1 घंटा एनालिसिस। इसका मतलब है हर गलत जवाब की जड़ तक जाना, यह समझना कि गलती क्यों हुई और फिर उस टॉपिक को दोबारा मजबूत करना। सच मानिए, यही असली गेम चेंजर है। अच्छा, अब बात करते हैं सबूत की। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारे सोर्स में एक सफल कैंडिडेट ने अपनी कहानी बताई है जो इस 1% वाली रणनीति का जीता जागता प्रमाण है। तो उनकी रणनीति क्या थी? उनकी कहानी से हमें ये पता चलता है कि इन सभी बातों को असलियत में कैसे लागू किया जाता है। उनका तरीका बेहद सिंपल पर बहुत पावरफुल था। पहला कदम, मॉक टेस्ट दो। दूसरा, जो टॉपिक गलत हुए उन्हें एक कॉपी में लिखो। तीसरा, उन टॉपिक्स को मजबूत करो, उन पर मास्टरी हासिल करो। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, इस साइकिल को रोज दोहराते रहो, बिना रुके, बिना थके। और ये थी उनकी कोर फिलॉसफी, उनका मूल मंत्र। जो सवाल इस टेस्ट में गलत हो गया, वो अगले किसी भी टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए। सोचकर देखिए, अगर इस एक नियम को अपना लिया जाए तो सुधार कितना तेज होगा। और इस स्ट्रैटेजी को लगातार 5 से 6 महीने तक अपनाने का नतीजा, सिलेक्शन। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर तरीका सही हो, मेहनत सही दिशा में हो, तो सफलता मिलकर ही रहती है। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए क्या सीख है? अब बात करते हैं कि कैसे इन सब बातों को अपनाकर उस 1% वाले क्लब में शामिल हुआ जा सकता है। तो सफलता के 3 सबसे जरूरी सिद्धांत ये हैं। पहला, अटूट निरंतरता, मतलब बिना एक भी दिन छोड़े मेहनत। दूसरा, गलतियों का गहरा एनालिसिस, सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये समझना कि क्यों गलत हुआ। और तीसरा, बिना किसी भटकाव के 100% फोकस। तो अब सवाल सीधा है, क्या 99% की भीड़ का हिस्सा बने रहना है, या फिर वो डिसिप्लिन मेहनत करके उस खास 1% में शामिल होना है? फैसला खुद करना है।